करता हूँ, शायद उसी टाइम पे ये हो। ओके, और second experiment it was to determine the consistency of the cement। ठीक है, अब देखिए ये टर्म कंसिस्टेंसी नॉर्मली कंक्रीट में यूज होता है। अब देखिए इसकी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट और कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। देखिए कंसिस्टेंसी मीन फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब ये है कि जितना आपके पास एक कंक्रीट की सीमेंट की फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं कि सीमेंट की कंक्रीट की या सीमेंट की या मोटर की कंसिस्टेंसी हमारे पास ज़्यादा है। इसका जो रिलेशन है वो वाटर के साथ, जितना आप वाटर ऐड करेंगे सीमेंट में, कंक्रीट में या मोटर में, तो उसकी कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या है, फ्लोएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जितना एक कंक्रीट फ्लोएबल हो, जितना आपके पास में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस सीमेंट की या उस कंक्रीट की कंसिस्टेंसी हमारे पास ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वी नीड वाटर। हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए पानी रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ वाटर, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। अगर सीमेंट में वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड, फिर हम कहते हैं कि इस सीमेंट की या कंक्रीट की कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है ये ना आपके पास कम है कि हाइड्रेशन रिएक्शन आपके पास कंप्लीट ना हो, और ना ये आपके पास ज़्यादा है कि वाटर सीमेंट रेशो को वो इंक्रीज कर, ये सफिशिएंट होगा टू कंप्लीट दी हाइड्रेशन रिएक्शन। अब इस टेस्ट में हमने क्या किया था, हमने वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को मालूम किया था क्योंकि जिस पे हमारे पास सीमेंट की कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या हो, स्टैंडर्ड। और इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या थी, कि standard consistency of a cement paste, it is defined as the consistency which will permit a wicked plunger having diameter equal to 10 mm and length equal to 50 mm। okay? एक इसके लिए जो अपरेटस हमने यूज किया था वो विकेट अपरेटस था, और विकेट प्लंजर जिसकी डायमीटर हमारे पास 10 mm होती है, लेंथ हमारे पास उसकी क्या होती है 50 mm, उसको हमने पेनेट्रेट करना होता है इनटू द सीमेंट पेस्ट। अगर ये पेनेट्रेशन हमारे पास 10 ± 1 mm है, इसका मतलब ये है कि जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओके। इसके लिए जो अपरेटस हमने यूज किया था वो विकेट अपरेटस था। फिगर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियर है। विकेट अपरेटस ये इट कंसिस्टेड ऑफ प्लंजर, इसमें हमारे पास स्केल होता है, ठीक है, और विकेट मोल्ड हमारे पास होता है। अब इसकी प्रोसीजर या इसकी जो प्रोसेस थी वो क्या थी, फर्स्ट you have to determine, you have to take sample of the cement। अब सीमेंट हमने जो लिया था it was 650 ग्राम ऑफ द सीमेंट हमने लिया था। आप 300 ग्राम ऑफ द सीमेंट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनिशियल जब आप सीमेंट आप ले लेते हैं तो इसके बाद वी हैव टू ऐड वाटर। अब देखिए वाटर का हमें पता नहीं है, हम ट्रायल्स पे ये प्रोसेस करते हैं, जो टेस्ट है ये हम ट्रायल्स पे करते हैं, और ट्रायल के लिए हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए
तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास थे वो 26% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सीमेंट। इनिशियली हम इतना वाटर इसमें ऐड करें, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज आई एम टेकिंग 22% ऑफ द 22% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सीमेंट। तो वाटर मैं ले रहा हूँ, वो कितना है, उसका जो वेट है वो कितना है। लेट सपोज आई एम टेकिंग 22% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। अगर आपकी वेट ऑफ द सीमेंट है, अगर वो 650 ग्राम है, ठीक है, तो इसकी 22% लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए, जब अमाउंट ऑफ वाटर आप मालूम कर लेते हैं इन ग्राम और इन ml, फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू एड टू द सीमेंट, और आपने क्या करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर अ सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए, जब आप वाटर ऐड कर रहे, आप सीमेंट पेस्ट को आप बना रहे, ठीक है, तो इस दौरान ये जो इसके बाद जब आप इसको मोल्ड में रखेंगे, तो ये जो सारा टाइम होगा ये 3 मिनट्स और 5 मिनट के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है, ना इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, और इसको कहते हैं गेजिंग टाइम, ठीक है। जब आप सीमेंट पेस्ट को आप बना लेते हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू पुट द सीमेंट पेस्ट इन द मोल्ड, ठीक है। आपने सीमेंट पेस्ट को आपने मोल्ड में रखना है, आपने मोल्ड को फिल करना है विद सीमेंट पेस्ट, और इसकी जो टॉप सरफेस है इसको आपने फिर लेवल करना है विद द टॉप ऑफ द मोल्ड। क्लियर हो गया। इसके बाद यू हैव टू पुट द मोल्ड इन द प्लंजर इन द विकेट ऑपरेटर। इसके बाद देखिए, जब आप मोल्ड्स को फिल कर लेते हैं विद द सीमेंट पेस्ट, तो आपने फिर इसको रखना होगा इन दी विकेट अपरेटस। अब देखिए, जब आप इसको विकेट अपरेटस में रख देते हैं, तो प्लंजर को आपने इस तरह एडजस्ट करना होगा कि ये सरफेस ऑफ द मोल्ड या सरफेस ऑफ द पेस्ट को जस्ट टच करें, ठीक है। और इसके बाद आपने स्क्रूज को ओपन करना है, एंड यू हैव टू ट्रिप ऑल दी प्लंजर ओवर दी पेस्ट पे आपने प्लंजर को फ्री फॉल करना है, और पेनिट्रेशन को आपने नोट करना है। अगर ये पेनिट्रेशन आपके पास 10 mm ±1 है, मतलब ये है कि जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी है वो स्टैंडर्ड है। मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर आपने ऐड किया हुआ है, इट इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रेशन, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। लेकिन अगर आपके पास पेनिट्रेशन 10 ± 1 mm से कम है, मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास कम है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। इन द नेक्स्ट ट्रायल यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास पेनिट्रेशन इफ इट इज मोर देन द लिमिट, मतलब ये है कि आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास अब ज्यादा है। So in the next trial, you have to reduce the amount of जो इनिशियली आपने पानी लिया हुआ है उससे आपने अमाउंट ऑफ वाटर को कम करना है, ठीक है। अब देखिए, वो अमाउंट ऑफ वाटर जिस पे आपके पास 10 ± 1 mm की पेनिट्रेशन होगी, तो वो आपके पास क्या होगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। उस टाइम पे सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी आपके पास होगी वो आपके पास स्टैंडर्ड। देखिए, इस तरह स्टेबल फॉर्म में आप अपनी रीडिंग्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज रीडिंग नंबर फर्स्ट में आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 7 mm आ रही है। 2 में आपके पास रीडिंग आ रही है 8 mm, और 3 में आप लेट सपोज आपके पास जो रीडिंग आ रही है लेट सपोज इट इज 14 mm। अब इसमें 10 आपके पास नहीं आ रहा, तो बजाय इसके क्या आप इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करें। आप इस तरह करें कि पेनिट्रेशन और अमाउंट ऑफ वाटर को आप ड्रा करें, ठीक है। इसकी आप ग्राफ को आप ड्रा करें, और
उस ग्राफ से फिर आप रिस्पॉन्डिंग टू 10 mm आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को मालूम करें, और वो आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर होगी जिस पे आपके पास सीमेंट विल हैव स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इंस्टेड कि आप छोटा ट्रायल करें, आप इन तीनों ट्रायल से एक ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं, और उस ग्राफ से फिर आप अमाउंट ऑफ वाटर रिस्पॉन्डिंग टू 10 mm पेनिट्रेशन आप मालूम कर सकते हैं, और वो अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ दी सीमेंट। देखिए ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं डिटरमिन दी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, तो इसकी खुद कोई फिजिकल मीनिंग इसकी नहीं है। हम इसको मालूम करते हैं ताकि इस रिजल्ट्स को हम फर्दर यूज़ करें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये जो कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट हम करते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि बाद में जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर हम ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रही है ये रिज़ल्ट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, our fourth lecture was to determine the initial and final setting time of the seed। ठीक है, तो फोर्थ जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट ये हमने मालूम की थी। अब देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम हम क्यों मालूम करते हैं, या इनिशियल सेटिंग टाइम से मतलब क्या है, व्हाट इज़ फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, हम क्यों फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को हम मालूम करते हैं। ये आपको पता होगा थ्योरी के कोर्स से या लैब में भी ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास क्या है, या जब आप पानी ऐड करते हैं कंक्रीट में या सीमेंट में, आप पानी को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक सीमेंट पेस्ट हमारे पास, और इस प्लास्टिक सीमेंट पेस्ट को आप किसी भी शेप में आप इसको डाल सकते हैं। आप इसे कोई भी शेप आप यू कैन मोल्ड इट इनटू एनी शेप। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सीमेंट की, ये जो प्लास्टिसिटी है ये हमें रिक्वायर्ड है, तब तक हमें रिक्वायर्ड है जब तक आपने सीमेंट को या कंक्रीट को आपने प्लेस नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए जब पानी को आप ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और सीमेंट पेस्ट जो इनिशियली हमारे पास प्लास्टिक होता है वो रिजिड हो जाता है। ठीक है, और जब ये रिजिड हो जाएगा तो फिर आप उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते, या इसको आप अपनी मर्जी के किसी मोल्ड में आप इसको नहीं डाल सकते। और जब ये चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं कि सीमेंट हमारे पास सेट हुआ है। प्लास्टिक स्टेट से हमारे पास सीमेंट सेमी सॉलिड या सॉलिड फेज या सॉलिड स्टेज में हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि एक सीमेंट जो आप यूज़ करते हैं कितने टाइम में हमारे पास इट विल गेट रिजिड, कितना टाइम होगा, हमारे पास कितना टाइम है कि हम कंक्रीटिंग या जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट को हम मिक्स करेंगे, इसको फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद फिर जाके हम इसको जो रिक्वायर्ड प्लेस है वहाँ पर हम इसको प्लेस करेंगे। ये बीम है तो आप उससे बीम वगैरह बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इन सारे प्रोसेस के लिए, इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए जिसमें ये सीमेंट हमारे पास इन प्लास्टिक स्टेट। ठीक है,
तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ये हमें बताएगा कि सीमेंट की जो स्टेपनिंग है वो किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है और किस टाइम पे कंप्लीटली ये हमारे पास क्या होगा, स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रीड करें इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा। सीमेंट व्हेन मिक्स विद वाटर इट फॉर्म स्लरी, और ये जो स्लरी हमारे पास होता है ये प्लास्टिक होता है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट विल बिकम हार्ड, इट विल बिकम हार्डर। ठीक है, अब कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में ये हमारे पास सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में आएगा, तो उस टाइम को फिर हम कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। और ये ज़रूरी है कि सीमेंट को जब आप यूज़ करते हैं इन द कंक्रीट तो आपको उसकी सेटिंग टाइम का पता, ताकि उसी टाइम में आप सारे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस को आप कंप्लीट करें। अब देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास क्या है। द टाइम elapsed between the moment that water is added to the cement to the time that cement paste it starts losing its plasticity। आपने सीमेंट में वाटर को ऐड कर दिया, इस टाइम से लेके जब इसकी प्लास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, तो इस टाइम को फिर हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। और फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास क्या है, कि टाइम बिटवीन द मोमेंट व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम व्हेन द पेस्ट इज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी। अगर सीमेंट कंप्लीटली प्लास्टिसिटी को लॉस करे तो मिक्सिंग, जब आप पानी को ऐड कर रहे और सीमेंट या कंक्रीट को आप मिक्स कर रहे तो मिक्सिंग टाइम से लेके उस टाइम तक जब आपके पास सीमेंट पेस्ट या कंक्रीट ये कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस करेगा, तो इस टाइम को फिर हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। देखिए हम ये चाहते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा जल्दी ना हो, एटलीस्ट 1 आवर का टाइम हमें मिले कि जो कंक्रीट के ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास जल्दी ना हो, एटलीस्ट हमारे पास 1 आवर तक टाइम हो, और फाइनल सेटिंग टाइम जब एक दफ़ा सीमेंट या कंक्रीट आपने प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है, अब प्लेसमेंट के बाद तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये आपके पास क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। फाइनल सेटिंग टाइम हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, देखिए ऑपरेटर्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, तो सेम ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होता है जो हमारे पास नॉर्मल कंसिस्टेंसी में यूज़ हो रहा था, वही विकेट ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें तो हम प्लंजर को यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट पेस्ट में पेनिट्रेशन के लिए हम प्लंजर को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 2%। सर अब माइक आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है सर। अभी आ रहा है या पहले से आ रहा है? वो काफ़ी टाइम से आ रहा है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है सर, आपकी बहुत सी बात स्किप हो गई है सर। सब स्टूडेंट के साथ ये मसला है? नहीं सर, ये मसला सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। रिकॉर्डिंग आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन जब हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होगा, नहीं तो ऑलरेडी हमने किया हुआ, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट नहीं किया। ओके सर। साथ अगर मसला एक दो स्टूडेंट के साथ आ रहे हैं तो मतलब ये है कि उनके साइड पे फिर नेट का मसला होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो देखिए ये दो नीडल्स हम यूज़ करते हैं फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्लंजर
हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम ये वाला नीडल ऐड करते हैं या अटैच करते हैं टू द प्लंजर, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए फिर हम ये वाला नीडल जिसका ये एंड हमारे पास इसके साथ एक एनुलर अटैचमेंट हमारे पास होता है, सर्कुलर अटैचमेंट होता है, तो ये हम फिर यूज़ करते हैं फॉर फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा कि आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, आपने सीमेंट पेस्ट को बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। सीमेंट पेस्ट आपने बनाना है और उसकी कंसिस्टेंसी आपके पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, हमें वो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा जिस पे कंसिस्टेंसी हमारे पास स्टैंडर्ड होगी, तो वो प्रीवियस टेस्ट से आप लोगों के पास आया हुआ है। 22% होगा, 26% या कुछ इस तरह की वैल्यू आपके पास होगी एंड परसेंटेज। तो वो वाटर आप ऐड करें टू द सीमेंट और सीमेंट पेस्ट आप बनाए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की। फिर सीमेंट पेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब देखिए, जब आप पानी को ऐड करेंगे और सीमेंट पेस्ट को आप बनाएंगे तो इसी दौरान से आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। जो ही आप वाटर को ऐड करेंगे सीमेंट में, तो उस इंस्टेंट से फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि मिक्सिंग टाइम से कितने टाइम पे हमारे पास इनिशियल सेटिंग स्टार्ट होगी, कितने टाइम पे हमारे पास फाइनल सेटिंग स्टार्ट होगी। तो यू हैव टू स्टार्ट स्टॉप वॉच। इसके बाद आपने क्या करना है, जब सीमेंट पेस्ट आपके पास आ जाएगा, यू हैव टू पुट इट इन द मोल्ड। सीमेंट पेस्ट को आप मोल्ड में डालें, जिस तरह के आपने प्रीवियस टेस्ट में किया था। ठीक है, और जो सरफेस आपके पास होगा मोल्ड की, आपने वो लेवल करनी है। ठीक है, जो सीमेंट पेस्ट होगा उसका सरफेस आपने लेवल करना है। अब देखिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट हम उस पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह नहीं कर रहे। हमें थोड़ा वेट करना होगा ताकि सीमेंट की सीटिंग स्टार्ट हो जाए। अब देखिए, सीटिंग तो आपके पास डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगी। हमारे पास सीमेंट में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होगा, और जिप्सम हमारे पास क्या है, रिटार्डर है। वो हाइड्रेशन रिएक्शन को रिटार्ड करता है, स्लो डाउन करता है। तो आपके पास जो सेटिंग होगी वो डायरेक्ट सेटिंग आपके पास नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपने जब आप पेस्ट को मोल्ड में डाल देते हैं तो आपने फिर उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखना है। ठीक है, या आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आपने इसको रखना है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आपने यू हैव टू कीप द मोल्ड इन मॉइस्ट कंडीशन। इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, इस पे आपने इनिशियली फर्स्ट आपने इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अपने टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। तो जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो प्लंजर के साथ आपने ये वाला नीडल ये आपने अटैच करना होगा। ठीक है, ये आप ये नीडल अटैच कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, या आप इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, ये जो मोड होगा ये आपने विकेट अपरेटस में आपने इसको प्लेस करना है, और जो नीडल आपने अटैच किया हुआ है विद दी प्लंजर, उसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो सीमेंट पेस्ट है उसकी सरफेस को ये टच करे। इसके बाद आपने यू हैव टू ओपन दी स्क्रूज को आपने ओपन करना है,
और फ्री बॉल करना है आपने नीडल को ओवर दी पेस्ट। अगर ये पेनिट्रेशन आपके पास 25 mm या 25 mm से अगर आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनिशियल सिटिंग आपके पास सीमेंट की नहीं हुई। अगेन आपने वेट करना है 15 मिनट्स की, और आफ्टर 15 मिनट्स आपने क्या करना है, अगेन यू हैव टू रिपीट द टेस्ट। ये टेस्ट आपने तब रिपीट करना है अगर नीडल की पेनिट्रेशन आपके पास 25 mm से कम हो या इक्वल टू 25 mm। अगर पेनिट्रेशन आपके पास इतनी हो तो जिस टाइम पे आपके पास ये पेनिट्रेशन आ जाएगी वो आपके पास होगी इनिशियल सेटिंग टाइम आपके से। जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम को मालूम कर लेते हैं तो इसके बाद हमने क्या करना होगा, वी हैव टू डिटरमिन द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट। तो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए फिर आपने क्या करना है, इनिशियली जो नीडल आपने अटैच किया हुआ है फॉर दी इनिशियल सेटिंग टाइम आप रिमूव करेंगे, और ये वाला नीडल आपने अटैच करना है विद दी प्लंजर, ठीक है। और इस तरह आपने इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या कि मोड को आपने रखना है अंडर दी नीडल। नीडल को आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जस्ट सरफेस को टच करे, और देन यू हैव टू कीप ऑल दी प्लंजर। देखिए फाइनल सेटिंग हमारे पास 6 और 7 आवर्स के बाद नॉर्मली स्टार्ट होता है। ये इवन 10 आवर्स भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वेट भी आप लोगों को करना होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे आपने ये टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। और इसी तरह इनिशियल सेटिंग में हम 15 मिनट्स की ब्रेक हम ले रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेंगे। हमने टेस्ट की वी हैव टू रिपीट द टेस्ट आफ्टर इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। देखिए सीमेंट कब हमारे पास फाइनली सिट होगा, द सीमेंट it shall be considered as finally sit when applying the needle gently to the surface of the block and the needle it doesn't make any impression। जो सर्कुलर अटैचमेंट हमने ऐड की है नीडल के साथ, अगर इस सर्कुलर अटैचमेंट की हमारे पास सीमेंट पेस्ट पे कोई निशान नहीं आते, ये कोई निशान नहीं बना, कोई इम्प्रेशन आपके पास इसकी नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपका जो सीमेंट है उसकी फाइनल सेटिंग हमारे पास हो गई है। अब आपके पास सीमेंट ने इतना स्ट्रेंथ भी गेन किया होगा कि वो कुछ लोड को वो रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक जो लैब्स थी ये हमने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में की थी। ये रिवीजन मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि वैसे भी हमारे पास प्रैक्टिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा, इसलिए हम इस तरह की टॉपिक वगैरह को इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। हर एक क्लास में हम इस तरह करेंगे, जो प्रीवियस टॉपिक होगा इनिशियली हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आपको वो क्वेश्चन आपने पूछना होगा, इसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू दी न्यू टॉपिक। इस पर मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो प्ले कर देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। Setting time test cement. Hello everyone, my name is Jatin Saini. Welcome to स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। अब ठीक है,
we will cover sitting time of hydraulic cement by VCAT needle. In other words, the time that cement needs to. ओके, जो नीडल हम यूज़ करेंगे फॉर दी इनिशियल फिटिंग टाइम, तो देखिए प्लंजर के साथ वो नीडल को अटैच कर, React or hydrate completely with water. In order to perform this test, you need the following: the VCAT apparatus, 2 needles, thick and thin one. ये 2 नीडल्स है। टेक वाला जो नीडल है ये हम यूज़ करेंगे, या ये यूज़ होता है फॉर दी फाइनल सेटिंग, और ये जो 10 नीडल है ये यूज़ होता है फॉर इनिशियल सेटिंग। Thick and thin one, a mixer, a timer, a 650 gram of cement, and a defined amount of water, which has been determined by the normal consistency test, which we had covered in a previous video. अमाउंट ऑफ वाटर आप लोगों के पास जो प्रीवियस टेस्ट था हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, तो वहाँ से आपको अमाउंट ऑफ वाटर मालूम हुआ हो। Click here or on the link in the description box to see the video. First, put the cement in the mixing bowl. Then add the water to the cement. Run your timer at the exact time you have added the water to the cement. जब आप सीमेंट में पानी को ऐड करेंगे तो उस टाइम फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट योर टाइम, टाइमर को आपने स्टार्ट करना। You need to prepare the cement test as we have done in the normal consistency video. हमने सीमेंट की जो मिक्सिंग थी वो मैनुअली की थी, यहाँ पे मिक्सर की यूज़ करते हैं फॉर दी मिक्सिंग ऑफ द सीमेंट। Leave your base for a 30 minutes. Place the thin needle on the VCAT apparatus. Set the indicator on 0. Adjust the needle until it becomes in contact with the base. ओके, ठीक है, जब आप पेस्ट को मोल्ड में डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर आपने मोल्ड को विकेट apparatus में रखना है और नीडल को आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जस्ट सरफेस दी बेस को ये टच करे, ठीक है। Surface. Release the needle. The needle will penetrate the base. Repeat this operation every 15 minutes until a 25 millimeter or less of penetration is obtained. The time between the initial contact of cement and water and the penetration of 25 millimeter is the initial time of setting. Then, place the thick needle on the VCAT apparatus. Set the indicator on 0. Adjust the needle until it becomes in contact. फाइनल सेटिंग के लिए फिर आपने क्या करना होगा, आपने टेकर नीडल को अटैच करना है, ठीक है, और जिस तरह इनिशियल सेटिंग के लिए हमने टेस्ट को परफॉर्म किया था, बाय दी सेम वे फाइनल सेटिंग के लिए भी हमने टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो व्हाट विल बी दी फाइनल सेटिंग, अगर आपके पास नीडल की पेनिट्रेशन नहीं हो रही और ये कोई मार्क भी नहीं बना रहा सीमेंट पेस्ट पे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीमेंट पेस्ट है आपके पास ये इसकी फाइनल सेटिंग हो गई। आप वीडियो में देख सकते हैं। With the base surface. Release the needle. The needle will penetrate the base. Repeat this operation every 15 minutes until the needle fails to penetrate the base. The time between the initial contact of cement and water and the fail of thick needle to penetrate the base is the final time of setting. And by that, we were able to determine the setting time of hydraulic cement by VCAT needle. Okay. ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, वहाँ से फिर आप इसको देख सकते हैं। ओके, 5 मिनट का ब्रेक आप कर लें, इसके बाद हम नए टॉपिक पे हम चलेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर।